अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे। ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है ओपिनियन माइनिंग फॉर कमेंट सेंटिमेंट एनालिसिस की। अच्छा, जो प्लेलिस्ट का लिंक हमने आपको शेयर किया है, इसमें तकरीबन कोई 4-5 स्टूडेंट्स के अलग अलग प्रोजेक्ट्स आएंगे ओपिनियन माइनिंग वाले। वैसे तो सारे जितने भी ग्रुप में बंदे आएंगे उनके प्रोजेक्ट्स भी, लेकिन ओपिनियन माइनिंग वालों की हर एक प्रोजेक्ट की अलग से वीडियो बनेगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने सारी वीडियोस देखनी है, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स एक आध वीडियो में अगर हम स्किप कर जाते हैं तो आप लोगों को दूसरी वीडियो से पता चल जाएगा। जैसे कि सेंटीमेंट एनालिसिस जो हमने पहली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, फिर भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि सेंटीमेंट एनालिसिस होते क्या है। ये एक हमारे पास टेक्निक है एनएलपी के अंदर। ठीक है, डिटरमाइन हम करते हैं कि जो भी कंपाउंड ऑफ टेक्स्ट है या फिर सेंटेंस ऑफ टेक्स्ट है या फिर कोई भी सेंटेंस है, उसकी पोलैरिटी को हम मालूम करते हैं कि किस वे में ये जा रहा है हमारा टेक्स्ट। मतलब ये इसकी टोन क्या है। मतलब ह्यूमन बीइंग्स जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बोलते हैं, तो पता चल जाता है कि किस वे में ये बात कर रहे हैं। मतलब वो प्यार से बात कर रहे हैं, गुस्से से बात कर रहे हैं, चीड़ के बात कर रहे हैं, या कुछ भी। ठीक है। तो सेंटीमेंट एनालिसिस भी इसी तरह से ही होते हैं। ये वर्ड्स की पोलैरिटी को चेक करते हैं कि ये, और ह्यूमंस के इमोशंस को डिटेक्ट करती हैं कि जिस भी ह्यूमन ने कोई भी अगर कमेंट दिया है, अगर हम अपने प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कोई भी कमेंट अगर दिया है तो वो किस वे में है। मतलब वो हैप्पीनेस में है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, या सैडनेस में है, उनके इमोशंस को डिटेक्ट करता है। ठीक है जी। तो ये हमारा सेंटिमेंट एनालिसिस कहलाता है। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट फेज होते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस निकालने के लिए, लेकिन जो वैलिड यहाँ पे टीचर ने हमें कहा हुआ है, हमने सेंटीवर्ड डिक्शनरी का यूज़ करना है और हर एक कमेंट की सेंटिमेंट एनालिसिस निकालनी है हमने। ठीक है, ये सेंटीवर्ड डिक्शनरी, इसके मुतालिक भी आप सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर। ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट ग्लोब हमारे पास होता है, और उसकी मदद से भी सेंटिमेंट एनालिसिस हम कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट तरीके हैं सेंटिमेंट एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट का यूज़ करना है, एनएलटीके हम जिसको कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट क्या होती है? ये ह्यूमन इमोशंस को डिटेक्ट करती है। अगर आप देखें, आ, जैसे चैट बोट बनते हैं या चैट जीपीटी जिस तरह से है, ये भी ह्यूमन के इमोशंस को डिटेक्ट करता है कि किस वे में बंदा मुझसे पूछ रहा है कि ये चीज़ करनी है आपने। प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं, तो एडमिन की फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे प्रोटोटाइप में हमने की थी। यूज़र की भी वैसे ही हैं। जस्ट यहाँ पे अभी हमने क्या करना है, यूज़र जब कमेंट करेगा तो उसके सेंटीमेंट एनालिसिस करनी है हमने, पोस्ट की रैंकिंग वगैरह को चेक करना है, और हर वर्ड की या फिर टॉपिक या पोस्ट की पोलैरिटी को चेक करना है। ठीक है, हमारे पास ये प्रोजेक्ट है अभी आज का जो हम एक्सप्लेन करेंगे, समीर और सलेमान का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, आपने अपने कोड को ओपन कर लेना है। यहाँ पे लिखना है पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, तो किसी भी ब्राउज़र के अंदर आपने लिंक ओपन कर लेना है। जो आपका लिंक होगा यहाँ पे अपना टर्मिनल के अंदर, वो यहाँ से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सर्वर पे। तो यहाँ से अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है। यहाँ से हमारा जो लिंक है वो जनरेट होके आ जाएगा। बाकी इसका काम वैसे ही है जिस तरह से जेंगो के अंदर हमने सीखा था अपना वाइवा क्लासेस के अंदर, कि किस तरह से कौन से फाइल्स के अंदर हमारा कोड पड़ा हुआ है। जो मेन फाइल्स हमारी होती है मॉडल्स डॉट पी वाई की फ़ाइल, इस फाइल के अंदर हमारी डेटाबेस की टेबल्स पड़ी हुई हैं। जो सबसे पहले हमने बनाई थी, एक प्रोफाइल्स बनवाई थी हमने अपने यूज़र से। उसके बाद फिर हमने पोस्ट की टेबल बनाई थी टॉपिक्स वगैरह की। फिर हमने कमेंट्स वगैरह की टेबल बनाई थी। ठीक है, इसके बाद हमारा एडमिन डॉट पी वाई है। पिछली वीडियो में हमने एक्सप्लेन नहीं किया था शायद एडमिन डॉट पी वाई के कोड को। इसमें हमने एक क्लास बनाई हुई है इसके अंदर कमेंट एडमिन की। ठीक है, जिसमें हमने कमेंट्स वाली क्लास के अंदर जो सारी की सारी रोज़ थी या टेबल की रोज़ थी, वो सारी यहाँ पे ली हुई हैं। ठीक है, सारे फील्ड्स को यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। एडमिन जो जेंगो के अंदर होता है, उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन होती है कि वो डेटा को व्यू भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है। लेकिन हमारा जो कमेंट था, इसको हमने क्या करवाना था कि यहाँ पे टीचर ने भी लिखा हुआ है कि एडमिन क्या करे, यहाँ पे
एडमिन कैन व्यू ऑल द कमेंट्स पोस्टेड बाय द यूज़र। ठीक है, यानी एडमिन ऐड नहीं कर सकता अपनी तरफ से कमेंट। एक आध प्रोजेक्ट में शायद हमने रखा हुआ है कि एडमिन कमेंट को ऐड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एडमिन ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है हैज़ ऐड परमिशन, तो यहाँ पे हमने फॉल्स की हुई है। अगर आप इसको ट्रू करेंगे तो एडमिन कमेंट को ऐड कर सकेगा। ठीक है, और यहाँ पे हैज़ चेंज परमिशन, यानी एडमिन इन में से कुछ भी चीज़ें या कुछ भी फील्ड को चेंज कर सकता है, तो यहाँ पे भी हमने कहा है नहीं। ठीक है, बाकी ये एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, इसका मतलब है कि हम अपनी डेटाबेस के अंदर जितने भी मॉडल्स हैं उनको रजिस्टर करवा रहे हैं। ठीक है जी, इसके बाद आपकी व्यूज़ डॉट पी वाई का कोड है आपके पास, और ये जो एच टी एम एल फाइल्स है, एच टी एम एल तो शायद आपको आ जानी चाहिए अभी तक। व्यूज़ डॉट पी वाई के फ़ाइल को हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइब्रेरीज़ हमने इंपोर्ट करवाई हुई है जेंगो की मदद से, जितने भी हमारे पास लाइब्रेरीज इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ हुई हैं। फिर हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है यूज़र रजिस्टर का, प्रोटोटाइप में भी यही हमारे पास था। हम एक यूज़र का रजिस्टर का फार्म हमने बनाया हुआ है, अगर यहाँ पे देखें इसको रिफ़्रेश करके, तो ये हमारे पास एक रजिस्टर का फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे यूज़र अपना यूज़र नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा। अभी यहाँ पे हम यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं, तो यहाँ पे मैं तंजील 1 2 के नेम से एक यूज़र डाल रहा हूँ, और इसका जो पासवर्ड है, जिस तरह आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर पासवर्ड देते हैं, यहाँ पे भी आपने वैसा पासवर्ड देना है। ठीक है, आप इसको रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास होगा क्या, वो फार्म का मेथड हमारे पास पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, फार्म फिर यहाँ पे दो फंक्शन फार्म के ऊपर अप्लाई होंगे कि वो फार्म वैलिड है या नहीं, यानी एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो आपको एरर देगा, यहाँ पे चला जाएगा रिटर्न के ऊपर। ठीक है, अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर आपकी जो फॉर्म्स की डिटेल है वो सेव करवाएगा, यूज़र को लॉगिन करवाएगा लॉगिन फंक्शन की मदद से, और यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर रिटर्न कर देगा, जिस तरह इसने हमें यहाँ पे रिटर्न करवा दिया है। ठीक है, डैशबोर्ड के ऊपर हमारी ये पोस्ट लगी हुई है, इनको भी हम देखते हैं। इसी तरह हमारे पास लॉगिन का फंक्शन है, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। यहाँ पे वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं हम, फार्म को सबसे पहले वैलिड करवा रहे हैं। वैलिड हम क्यों करवाते हैं? ठीक है, इस अंडरस्कोर वैलिड का जो फंक्शन होता है हमारा, ये जेंगो की तरफ से बिल्ट इन होता है। ये चेक करता है कि हमारा जो फार्म है वो एम्प्टी है या नहीं, या फार्म के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो उन्हीं फील्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, अगर हमारा फार्म वैलिड नहीं होता तो ये इफ़ से डायरेक्ट एल्स स्टेटमेंट पे चला जाएगा। ठीक है, इसकी एल्स स्टेटमेंट ये है, तो वो क्या करेगा, वो फिर वही फार्म इसको रिटर्न करवा देगा। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड भी हम बाद में आते हैं। अपडेट प्रोफाइल है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे फार्म को सबमिट करवाना है। व्यू प्रोफाइल है, यहाँ पे हम फार्म को व्यू करवा रहे हैं, और यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई भी चीज़ वहाँ पे हम एक लॉजिक लगाते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर व्यू प्रोफाइल यानी प्रोफाइल को देखने के लिए सबसे पहले प्रोफाइल को क्रिएट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही चेक किया हुआ है कि अगर यूज़र ने प्रोफाइल को क्रिएट किया हुआ है, देन आप क्या करो, उसको व्यू प्रोफाइल वाले पेज पे ले जाओ, अदरवाइज़ उसको एक एरर दे दो कि आपने प्रोफाइल को क्रिएट नहीं किया हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमने चेंज पासवर्ड का मेथड भी रखा है, ये भी बिल्कुल सबमिट फॉर्म की तरह ही है। और यहाँ पे आई थिंक कि हमने एक ये ऐड कमेंट वाला फंक्शन बनाया हुआ है, और एक इसके नीचे हमने ऐड कमेंट वाला फंक्शन बनाया हुआ है, तो ये आपने डिलीट कर देना है ऐड कमेंट वाला फंक्शन, लाइन नंबर 116 से लेके 128 तक। ठीक है, इस तरह अभी मैं ये डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि आपके कोड पहले ही मैंने जिप में कर रखे हैं। फिर यहाँ से आ जाता है हमारा ऐड कमेंट वाला फंक्शन। ठीक है, कि यूज़र कमेंट जैसे कर रहा है वो किस तरह से कमेंट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक एट द रेट लॉगिन अंडरस्कोर रिक्वायर्ड फंक्शन लगा हुआ है। ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि यूज़र आपका लॉगिन है या नहीं। सही है। अच्छा, यहाँ पे हमने ऐड कमेंट का एक फ़ंक्शन बनाया हुआ है। ऐड कमेंट का फंक्शन कब हमारे पास यूज़ होता है, जब हम किसी भी पेज के अंदर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कमेंट नाउ का बटन है, इसके अंदर जो हमारा फंक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे अगर आपको विजिबल हो इधर, तो ये ऐड कमेंट /2/2 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कमेंट नाउ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो सबसे पहले पोस्ट की आईडी को लेगा कि पोस्ट करवानी है, हमने कौन सी पोस्ट है उसको लेना है, फिर वहाँ पे जाके हमने कमेंट वगैरह यहाँ पे डालनी है। ठीक है, आपने पोस्ट वगैरह को चेंज कर लेना है, वैसे ये डमी पोस्टेज मैंने ली हुई थी।
तो यहाँ से सबसे पहले वो चेक करेगा कि किस पोस्ट के अंदर आपने कमेंट को ऐड करवाना है। पोस्ट की आईडी को लेगा, अगर पोस्ट की आईडी नहीं होगी तो वो आपको एरर दे देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जिस्टिंग कमेंट बनाया हुआ है, एक फंक्शन फंक्शन ही वेरिएबल बनाया हुआ है। ये हमारे पास क्या डिसाइड करता है, वो ये डिसाइड करता है कि उसी यूज़र का पहले से तो कमेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक यूज़र एक ही टाइम में एक बार ही कमेंट कर सकता है हर पोस्ट के ऊपर, सिर्फ एक बार। तो यहाँ पे हम वही चेक कर रहे हैं। अगर तो यूज़र का कोई कमेंट होता वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता। अगर यूज़र का कमेंट नहीं है तो यहाँ पे उसने फॉर्म दे दिया कि यहाँ पे कमेंट का टेक्स्ट ऐड करो आप। ठीक है, इसके बाद हम जैसे ही यूज़र क्या करता है, फार्म का मेथड पोस्ट करता है। ये वाला हमारे पास फार्म है, इसके अंदर कमेंट वगैरह लिख के दिस इज़ वेरी गुड पोस्ट, आई लव दिस पोस्ट एंड आई वांट टू अपना यहाँ पे डोनेट सम मनी टू दी ओनर ऑफ दिस पोस्ट। ठीक है, तो ये हमारी एक कमेंट हो गया। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सबमिट कमेंट के ऊपर तो हमारा ये फार्म का मेथड है वो पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इस वैलिड फंक्शन हमारा चेक करेगा कि हमारा जो फार्म है वो एम्प्टी है या नहीं। अगर नहीं एम्प्टी है तो यहाँ पे ये कमेंट को सेव करवाएगा उसी यूज़र के अगेंस्ट, उसी पोस्ट के अगेंस्ट, और यहाँ पे उसके सेंटीमेंट स्कोर और सेंटीमेंट लेबल वगैरह को भी यहाँ पे डालेगा। सेंटीमेंट स्कोर और सेंटीमेंट लेबल कहाँ से आएंगे, इसके लिए हमने कैलकुलेट सेंटीमेंट्स का फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमने खुद से कैलकुलेट सेंटीमेंट का फंक्शन बनाया हुआ है, वो इससे कुछ लाइंस ऊपर है हमारे पास। ये वाला है हमारा कैलकुलेट सेंटीमेंट एनालिसिस। ठीक है, इसकी मदद से हम कमेंट के टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं, सेंटीमेंट स्कोर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये हमने कुछ लाइब्रेरीज वगैरह को इंपोर्ट किया हुआ है, जिसमें हमने सेंटीवर्ड डिक्शनरी वगैरह को इंपोर्ट करवाया हुआ है। ठीक है, तो सेंटीवर्ड डिक्शनरी को इंपोर्ट करवाया हुआ है, बाद में हमने वर्डनेट को इंपोर्ट करवाया हुआ है, फिर हमने ये टोकनाइज वर्ड अंडरस्कोर टोकनाइज को इंपोर्ट करवाया हुआ है, फिर हमने ये POS अंडरस्कोर टैग को भी इंपोर्ट करवाया हुआ है। ठीक है, एक फंक्शन हमने नीचे बनाया हुआ है गेट वर्डनेट POS। ठीक है, तो ये POS हमारे पास टैग्स होते हैं। POS टैग्स हमारे पास क्या होते हैं, ये जिसे नीचे लिखे हुए हैं कि एक डिक्शनरी के अंदर जितने भी एडजेक्टिव हैं वो ले लो आप, वर्ब हैं वो ले लो आप, नाउन है वो ले लो आप। ठीक है, इसी तरह से एडवर्ब्स हैं उनको हम आर से ज़ाहिर करते हैं, वो ले लो आप। ठीक है, यानी हमारे पास वर्ड नेट की जो भी डिक्शनरी है, ठीक है, उसके अंदर से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लगाई हुआ है, इफ़ ट्री बैंक अंडरस्कोर टैग के इस ट्री बैंक के अंदर अगर कोई भी टैग एडजेक्टिव है, ठीक है, तो वो ले लो आप। ठीक है, ये वर्ड नेट डॉट एडजेक्टिव है। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने VNR खुद से ली हुई है। अगर यहाँ पे कोई वर्ब है तो वो ले लो आप, सारे के सारे वर्ब्स। अगर कोई नाउन है तो वो ले लो आप, अगर यहाँ पे कोई एडजेक्टिव है तो वो ले लो आप, अगर कोई भी यहाँ पे वर्ड नहीं है तो आप नन कर दो इसको। ये क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, ये नीचे देखते हैं हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने डिफाइन कैलकुलेट सेंटीमेंट का एक फंक्शन बनाया हुआ है कमेंट अंडरस्कोर टेक्स्ट के नेम से। यहाँ पे हमने एक लिमिटाइजर लिया हुआ है इज इक्वल टू वर्ड नेट लिमिटाइजर फंक्शन। ठीक है, ये वर्ड नेट की जानिब से एक फंक्शन हमारे पास होता है। ये क्या करता है, हमारे पास जितने भी वर्ड्स होते हैं इसको हम लेमा भी कहते हैं, लिमिटाइजर भी कहते हैं। ठीक है, टीचर ने ये क्वेश्चन किया था कि ये हम क्यों लेमा यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ पड़ा है। ठीक है, तो लेमा इसलिए यूज़ हुआ पड़ा है क्योंकि हमारी जो ING वाली फार्म होती है वर्ब की, ठीक है, जैसे सिंगिंग हो गया, ठीक है, वॉकिंग हो गया और रनिंग हो गया। ठीक है, इसी तरह मतलब वर्ब की सेकंड फार्म, थर्ड फार्म या विद ING फार्म होती है वर्ड्स की। तो लेमा क्या करता है, उन वर्ड्स को उनकी बेसिक फार्म के अंदर चेंज करता है। यानी सिंगिंग होगा तो वो उसको सिंग कर देगा। ठीक है, वॉकिंग होगा तो उसको वॉक कर देगा, रनिंग होगा तो उसको रन कर देगा। ऐसा क्यों करता है वो, क्योंकि हमारी जो डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स ऊपर हमने चेक किए हुए हैं कि वर्ब है तो वर्ब लो उसकी बेसिक फार्म। ठीक है, यानी सारे के सारे वर्ब लो, और नाउन है तो वो नाउन ले लो आप उसका, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ले लो। ठीक है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो ये लेमा क्या करता है, हमारा लेमिटाइजर हमारे फंक्शन है एक, वो चेंज करता है हमारे सारे के सारे वर्ड्स को उनकी बेसिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। फिर हमने नीचे एक टोकन का फंक्शन लिया हुआ है। टोकन हमारे पास यहाँ से क्या करता है, टोकन हमारे पास अपना
टोकन इज इक्वल टू वर्ड अंडरस्कोर टोकनाइज कमेंट टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या करता है, हमारा ब्रेक्स इनपुट्स, ये हमारा ब्रेक करता है जो हमारे कमेंट की टेक्स्ट इनपुट है उनको अपना हर एक वर्ड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये टोकन्स हैं हमारा, ये आप इसको वर्ड्स में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी सेपरेट करता है हर एक वर्ड को। पिछली वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा तो वहाँ पे वर्ड्स डॉट स्प्लिट का फंक्शन हमने यूज़ किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे हमने वर्ड टोकनाइज, यानी हर एक वर्ड को आप चेंज कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने लिया हुआ पी ओ एस अंडरस्कोर टैग। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे ये ऊपर हमने ये गेट वर्ड नेट अंडरस्कोर पी ओ एस सारे के सारे टैग्स को लेता है कि वो हमारा नाउन है, वो हमारा वर्ब है। ठीक है, वो हमारा एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, ये उन चीज़ों को लेता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर हम पॉजिटिव स्कोर डालते हैं, नेगेटिव स्कोर डालते हैं, टोकन काउंट उसका क्या है, नेगेशन हमारी क्या है। नेगेशन का नीचे हम देख लेते हैं कि नेगेशन हमारे पास क्या होती है। यहाँ पे फिर हमने फॉर लूप स्टेटमेंट चलाई हुई है। फॉर लूप स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास चेक करने के लिए हमने यहाँ पे लगाई हुई है कि फॉर टोकन कि हर एक वर्ड में से, हर एक पीओएस में से और पॉजिटिव टैग में से क्या लो आप, एक हमने यहाँ पे स्टेटमेंट चलाई हुई है वर्ड नेट अंडरस्कोर पी ओ एस इज इक्वल टू गेट वर्ड नेट पी ओ एस। ठीक है, अब ये गेट वर्ड नेट ऊपर से हमने एक फंक्शन जो पहले से लगाया था ये वाला, यहाँ पे हमने उसी फंक्शन को चलाया हुआ है। ठीक है, कि सारे के सारे वर्ड्स को अब आप चेक करो कि वो क्या हैं। अगर सारे के सारे वर्ड्स की पी ओ एस स्कोर या फिर पी ओ एस हमारे पास आ जाता है, पी ओ एस क्या मतलब यहाँ पे है हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, अगर आप परेशान हो रहे हैं को पी ओ एस हमारे पास क्या है, पी ओ एस मतलब होता है पार्ट ऑफ स्पीच टैग। ठीक है, कि हमने इसको पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा टैग देना है यहाँ पे, कि वो एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हर एक लफ्ज़ को उसका टैग दे रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे वो एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको कंसीडर कर रहे हैं एज ए नाउन। ठीक है, फिर हम उसकी बेसिक फॉर्म के अंदर चेंज कर रहे हैं, लेमिटाइज कर रहे हैं यहाँ पे भी। ठीक है, और ये लेमा की मदद से, लेमा का मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि लेमा का मतलब क्या होता है कि वर्ड्स को उनकी बेसिक फॉर्म के अंदर चेंज करना है। ठीक है, नीचे हमने जैसे कल की वीडियो में हमने देखा था कि सिन सेट हमारे पास होता है। सिन सेट क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास अपना सैनोनिम सेट्स होते हैं हर एक वर्ड के, कि अगर किसी एक बेसिक वर्ड का हमारे पास टैग स्कोर नहीं पड़ा हुआ है सेंटीमेंट एनालिसिस के अंदर, तो आप क्या करो, उसके सैनोनिम को देखो कि उसका सैनोनिम क्या बनता है और उसका स्कोर इसमें ऐड कर दो आप। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि एक हमारे पास वर्ड है हैप्पी। ठीक है, अगर ये वर्ड हमारी डिक्शनरी के अंदर नहीं पड़ा होगा तो इसका सैनोनिम तलाश करेगा। इसका सैनोनिम क्या बनता है हमारे पास, प्लेयर। ठीक है, तो वो प्लेयर का सिनोनिम ले लेगा और उसी बेस्ड के ऊपर क्या करेगा, ये अपना सेंटीमेंट स्कोर उसी वर्ड को दे देगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर सिनोनिम भी हमारे पास कोई नहीं बनता तो आप क्या कर दो, उस वर्ड को स्किप कर दो। ठीक है सही है, उस वर्ड को स्किप करके फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट वर्ड के ऊपर चले जाना है। ठीक है, अब ये सेंटीमेंट्स को एनालिसिस हमारी किस तरह से हो रही है, ये हमारी वर्ड बाय वर्ड हो रही है। पहले वो दिस का सेंटीमेंट एनालिसिस स्कोर चेक करेगा, फिर इज का, फिर वेरी का, फिर गुड का, फिर पोस्ट का। फर्ज करें यहाँ पे इज हमारे पास, इसका कोई भी सेंटीमेंट नहीं बनता तो वो इसको स्किप कर देगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास पोस्ट का कोई सेंटीमेंट नहीं बनता तो वो इसको भी स्किप कर देगा। ठीक है, इस तरह से हमारी ये लूप काम कर रही है या ब्रेक स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे फॉर फिर हमने एक अरे चलाई हुई है कि सारे के सारे वर्ड्स को आपने इस अरे के अंदर स्टोर करवाना है। अब देखना चाहते हैं आप कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, तो यहाँ पे आप प्रिंट फंक्शन लगा सकते हैं कि प्रिंट करवाओ क्या चीज़, कोई भी एक वेरिएबल आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, एस डब्ल्यू एन अंडर स्कोर स्कोर। ठीक है, कि इस वेरिएबल के अंदर ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, तो जैसे आप कमेंट यहाँ पे करेंगे तो उसकी वैल्यू नीचे प्रिंट होके आ जाएगी। ये अपनी तरफ से आप इसको करते रहें। ठीक है, आपके नीचे टर्मिनल के अंदर अभी तो नहीं आएगी क्योंकि कोई भी कमेंट यहाँ पे पास नहीं हो रहा, तो इसको वैसे ही रहने देते हैं ताकि बाद में हम इसको चेक करें। फिर यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाई हुई है कि
इस अरे में से हर एक वर्ड को आपने क्या करना है, लेना है सिनसेट में से। ये ऊपर वाला जो हमने वर्ड्स को हमने स्प्लिट किया था, फिर लेमा फंक्शन लगाया था। ठीक है, कि हर एक वर्ड को आपने लेना है पार्ट ऑफ स्पीच में से जितने भी वर्ड्स हैं। फिर हमने क्या किया है, ट्राई स्टेटमेंट यहाँ पे चलाई हुई है। ट्राई स्टेटमेंट हमने पहले भी आपको बताया हुआ है किस तरह से होती है, कि अगर वो चीज़ अवेलेबल है तो फिर आप क्या करो, उसको दिखाओ, अदरवाइज इसको क्या कर दो, आप कोई एरर दे दो या फिर स्किप कर दो। ठीक है, कल की वीडियो भी हमने बताया था कि ये एस डब्ल्यू एन डॉट सेंटी अंडर स्कोर सिन सेट और सिन सेट डॉट नेम का जो फंक्शन हमारे पास है, ये क्या करता है, ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स इसके अंदर होते हैं और उनका स्कोर भी होता है। ठीक है, ये जितने भी हमारे पास इस अरे के अंदर वर्ड्स आएंगे, ठीक है, या फिर सिनसेट के अंदर वर्ड्स आएंगे, यहाँ पे हम सिनसेट को भी प्रिंट करवा रहे हैं कि प्रिंट सिनसेट्स, ताकि हमारे जो वर्ड्स हैं वो भी यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो सके। सही है, जैसे हम कमेंट पोस्ट करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे हमारे। उसको क्या करो, उसके अंदर जितने भी पॉजिटिव स्कोर है हमारे पास वो ले लो, जितने भी वर्ड्स का नेगेटिव स्कोर है वो ले लो। ठीक है, उनको अपेंड कर दो, यानी आपस में जोड़ दो। अगर कोई भी स्कोर नहीं है तो आप क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो ट्राई एक्सेप्ट करके। ठीक है, यहाँ पे भी हम चेक कर रहे हैं कि अगर किसी वर्ड का हमारे पास स्कोर नहीं है तो उसको भी आप क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। नीचे हम फिर एवरेज पॉजिटिव और एवरेज नेगेटिव स्कोर निकाल रहे हैं। ये किस तरह से हमारे पास होगा, जिस तरह कल हमने देखा था कि सब वर्ड्स के सम का, यानी जितने भी पॉजिटिव वर्ड होंगे, जैसे लव है, ठीक है, जैसे हमारे पास है प्लियर है, ठीक है, इनका पॉजिटिव स्कोर आप निकाल लो। आप समझे कि लव का हमारे पास पॉजिटिव स्कोर 1 बनता है, प्लेयर का हमारे पास 2 बनता है, तो इन सब को वो क्या करेगा, यहाँ पे ऐड करेगा। ठीक है, ऐड करके ये हमारे पास 3 बनेगा और इनकी टोटल लेंथ पे डिवाइड करेगा, क्योंकि हमारे पास लेंथ क्या है, ये 1 और ये 2। ठीक है, ये 2 है, तो इनको एवरेज जो कंसिडर करेगा वो होगा हमारे पास, आई थिंक के 1.5 बनता है या कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये लेंथ वगैरह या एवरेज पॉजिटिव स्कोर निकालेगा, फिर एवरेज नेगेटिव स्कोर निकालेगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक नेगेशन का कंसेप्ट आ जाता है। नेगेशन का कंसेप्ट हमारे पास क्या आता है, कि अगर आपके कमेंट में कोई भी नॉट वर्ड यूज़ हुआ है या एन टी वर्ड यूज़ हुआ है, ये भी नॉट ही होता है हमारे पास। ठीक है, तो नेगेशन को आप ट्रू कर दो, कि ये इसको कंसिडर करो कि जो भी यूज़र है वो कुछ नेगेटिव कमेंट कहना चाह रहा है या फिर नेगेटिव कमेंट करना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेगेशन को भी यहाँ पे ट्रू करवा रहे हैं या नेगेशन चेक कर रहे हैं कमेंट की। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर इफ स्टेटमेंट चलाते हैं कि इफ नेगेशन पॉजिटिव स्कोर प्लस इज इक्वल टू एवरेज नेगेटिव स्कोर। अगर हमारे पास पॉजिटिव स्कोर और नेगेटिव स्कोर इक्वल होता हो जाते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाते हैं, और नीचे भी हमने स्कोर चेक किया कि नेगेटिव स्कोर और पॉजिटिव स्कोर पहले से ही हमारे पास इक्वल हो जाती हैं, तो आपने क्या करना है, उसको नेगेशन को फॉल्स कर देना है। ठीक है, यानी अगर पॉजिटिव स्कोर आपके पास आ गया है ज़्यादा, तो नेगेशन को आपने ट्रू करना है, अदरवाइज़ आपने नेगेशन को फॉल्स करना है, क्योंकि कमेंट पहले से ही आपके पास नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे हम सेंटीमेंट को रिवर्स करवा रहे हैं। किस तरह से रिवर्स करवा रहे हैं, कि अगर हमारी नेगेशन यहाँ पे ट्रू है, ठीक है, तो आप क्या करो, स्वैप कर दो पॉजिटिव वर्ड को नेगेटिव से। ठीक है, और इसी तरह अगर यहाँ पे नेगेशन ट्रू है, कमेंट आपका ऊपर से नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, उसको स्वैप कर दो आप एवरेज पॉजिटिव के साथ। ठीक है, यानी उलट कंसेप्ट चला रहे हैं हम। सही है, या अगर नेगेशन आपकी फॉल्स है, फिर तो आप एल्स स्टेटमेंट में चले जाओ। एल्स स्टेटमेंट पे चले जाने के बाद फिर आप यहाँ पे फाइनल स्कोर को कैलकुलेट कर सकेंगे। फाइनल स्कोर आपके पास क्या आ जाएगा, कि अगर टोकन काउंट आपके पास 0 है, टोकन काउंट का क्या मतलब है, कि उसमें कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, सारे के सारे नाउन है, तो आप कमेंट को न्यूट्रल कर दो, अदरवाइज यहाँ पे आप एवरेज पॉजिटिव स्कोर ले लो, एवरेज नेगेटिव स्कोर ले लो। ठीक है, एवरेज पॉजिटिव और एवरेज नेगेटिव स्कोर किस तरह से लिया जाता है, वो लिया जाता है जी, ये पॉजिटिव स्कोर को टोकन काउंट यानी टोटल वर्ड्स की लेंथ पे फिर से हम डिवाइड कर रहे हैं। नेगेटिव स्कोर है अगर आपका, तो नेगेटिव स्कोर को टोटल वर्ड्स की लेंथ पे फिर से हम डिवाइड कर रहे हैं। सही है,
यहाँ पे फिर एडजस्ट क्लासिफिकेशन हमने करनी है। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ ली हुई हैं कि इफ़ एवरेज पार्ट ऑफ स्पीच स्कोर ग्रेटर देन एवरेज, नहीं ये पॉजिटिव स्कोर है, ग्रेटर देन एवरेज नेगेटिव स्कोर एंड एवरेज पॉजिटिव स्कोर ग्रेटर देन 0.05। ठीक है, यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि अगर किसी भी कमेंट की सेंटीमेंट एनालिसिस की टोटल वैल्यू जो एवरेज बनेगी वो 0.05 से ज़्यादा है तो उसको हम पॉजिटिव कमेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर वो 0.05 से कम है तो वो हम नेगेटिव कमेंट कंसीडर करेंगे, अगर वो ज़ीरो है उसकी तो उसको हम न्यूट्रल कमेंट कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से फिर हम क्या करवाएंगे, सेंटीमेंट स्कोर और सेंटीमेंट लेबल वगैरह को भी रिटर्न करवा सकते हैं, और अपने जो कैलकुलेट सेंटीमेंट यहाँ पे हम लगा रहे हैं फंक्शन के ऊपर अपना कमेंट्स के ऊपर, तो उसका जो स्कोर बनेगा और पॉजिटिव या नेगेटिव लेबल बनेगा वो भी हमारे अपना कह लें कि पोस्ट के कमेंट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे ही हम सबमिट करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव कमेंट हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे जैसे गुड आ गया, लव आ गया, ठीक है, ये डोनेट आई थिंक आ गया, ठीक है, अप्रिशिएट का वर्ड अगर हम यूज़ करें तो वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हमने कमेंट किया था, कमेंट नाउ पे फिर से क्लिक करते हैं तो वो चेक करता है कि आपका क्या यहाँ पे है, कमेंट पहले से किया हुआ है या नहीं। तो हमने यहाँ पे पहले से कमेंट किया हुआ है और यहाँ पे उसने उसका स्कोर भी दिखा दिया है कि पॉजिटिव स्कोर है आपकी कमेंट का, नेचर पॉजिटिव है और स्कोर आपका इतना ही है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे व्यू कमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो जितने भी कमेंट्स हमारे पास होंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे हमारे पास लेके आएगा। पॉजिटिव नेचर कब होगी हमारी, जब उसकी वैल्यू हमारी एवरेज वैल्यू 0.05 से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये ऊपर हमने ये अपनी तरफ से भी आप सेट कर सकते हैं, या 0.1 यहाँ पे अगर कर देंगे आप तो वो भी चेंज हो जाएंगी वैल्यूज़ वगैरह। ठीक है, इसके बाद हमारे पास था जी कि हम एवरेज किस तरह से निकाल रहे हैं, कि पोस्ट को रैंक किस तरह से करवा रहे हैं, टीचर आपसे ये भी पूछ सकते हैं। तो ये डैशबोर्ड के ऊपर सारी की सारी हम क्योंकि पोस्ट को फेच कर रहे हैं, ये सारी की सारी गुड पोस्ट जो है हमारी पहले आ जाएंगी और बैड पोस्ट हमारी बाद में, न्यूट्रल पोस्ट बाद में, बैड पोस्ट उसके भी बाद में। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट आल फंक्शन की मदद से हम सारी की सारी पोस्टेज वगैरह को ले रहे हैं, और यहाँ पे फॉर पोस्ट इन पोस्ट हम एक लूप लगा रहे हैं कि हर एक पोस्ट के अंदर अगर कमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, तो सारे के सारे कमेंट के एवरेज स्कोर को, यानी सारे के सारे कमेंट के स्कोर को काउंट करो आप, और जब आप काउंट कर लेंगे इस कमेंट के स्कोर को तो उसको टोटल कमेंट्स पे डिवाइड कर दो। ठीक है, फ़र्ज़ करेंगे आपके पास 100 कमेंट हैं और उनका एवरेज स्कोर आपके पास एवरेज 500 बनता है। ठीक है, 500 को आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आपका क्या बनेगा, फिर 5 ही बनेगा ना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, उसको एवरेज निकाल पाएंगे हर एक पोस्ट के कमेंट्स की। फिर यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया हुआ है अपनी तरफ से, इफ एल्स स्टेटमेंट चलाई हुई है कि अगर आपकी पोस्ट का एवरेज स्कोर 0.01 से ज़्यादा है तो वो गुड पोस्ट है, अगर नेगेटिव 0.1 है तो वो बैड पोस्ट है, अदरवाइज वो वर्स्ट पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा कल भी मैंने कहा था, लैम्डा क्या करता है, लैम्डा आपकी पोस्ट को सॉर्टिंग करने में मदद करता है कि ये किस तरह से सॉर्ट हो रही हैं। तो हमारी जो पोस्ट है वो बेस्ड ऑन सेंटीमेंट स्कोर और बेस्ड ऑन देयर पोलैरिटी स्कोर सॉर्ट हो रही हैं कि वो गुड हैं, बैड हैं या फिर कैसी हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सॉर्ट कर रहे हैं सॉर्टेड फंक्शन की मदद से। लैम्डा, ये इसके अंदर एक और फंक्शन हमारा यूज़ हुआ पड़ा है, ये आप चेक भी कर सकते हैं गूगल से। तो इस तरह से यहाँ पे उनका एवरेज स्कोर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे व्यू कमेंट्स पे हम जाते हैं तो ये वाला जो कमेंट है, या फिर आप इसका जो सेंटीमेंट है हमारे पास बैड है, तो इसके अंदर एक कमेंट पहले से आया हुआ है जो कि बैड कमेंट होगा। ठीक है, नेगेटिव में स्कोर चला गया है। यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव हम स्कोर दे के देखते लेते हैं। ठीक है, आई लव दिस पोस्ट, आई एम वेरी हैप्पी विद योर कंटेंट एंड आई एम प्लीज्ड टू रीड दिस पोस्ट, आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी नेचर वैसे ही पॉजिटिव लग रही है क्योंकि एक बैड कमेंट हमने दिया है किसी और अकाउंट से। तो अब इसका जो एवरेज देखना चाह रहे हैं कि एवरेज किस तरह से कैलकुलेट होगा पोस्ट की रैंकिंग के अंदर।
ठीक है। यहाँ पे हम व्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसका जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है और सेंटीमेंट ऊपर है उसका नेगेटिव है। ये वाला हमारा न्यूट्रल है और ये वाला हमारा क्लासिफिकेशन बैड है। ठीक है, तो वो दोनों को क्या करेगा, ऐड करेगा। ऐड करने के बाद वो टू पे डिवाइड करेगा क्योंकि दो कमेंट हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, दो पे डिवाइड करने के बाद फिर वो उसकी क्या कर रहा है, कंडीशन को चेक कर रहा है कि क्या है। ठीक है, अगर आप इनको प्लस भी करवा लें, ये 0.12 है और ये 0.11 है। ठीक है, तो आई थिंक कि हमारे पास बनेगा 0.01। ठीक है, 0.01 यहाँ पे हम इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर कर दें एवरेज, तो आई थिंक कि ये गुड में कंसिडर होगी। आई थिंक कैलकुलेशन के हिसाब से अब ये भी वर्ष बन गई। खैर यहाँ पे आपने कैलकुलेशन खुद ही भी कर लेनी है क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे 0.01 कर लें आप। ठीक है, बस ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह को चेंजेस कर सकते हैं आप अपनी नेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन वैल्यूज़ का हमारे पास अभी तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि रियल टाइम में हमारी वेबसाइट्स यूज़ नहीं होंगी। अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो ठीक है। मेन मकसद जो हमारा था सेंटीमेंट एनालिसिस वगैरह को यहाँ पे कवर करना था। तो ये था जी आपका प्रोजेक्ट।